राधे राधे नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी सीएससी आईएएस हिंदी में, जहां आपको मिलती है यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी। तो अगर आप भी बीएससी कर रहे हैं और आपके दिल में है एक सपना यूपीएससी क्रैक करने का, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या साइंस स्ट्रीम वाले यूपीएससी कर सकते हैं? आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ और कहाँ से शुरुआत करनी है। और बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यूपीएससी सिर्फ आर्ट वालों का है, लेकिन ये पूरी तरह गलत बात है, क्योंकि हर साल बीएससी से भी लाखों स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करके और यूपीएससी में टॉप भी कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उन्हें एक सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी बातों के बारे में। मैं आपको 3 साल का प्लान भी बताऊंगा और क्या क्या करना है और कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से हो तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करने। इसके ऊपर कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई यूपीएससी कैसे करें बीएससी के साथ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग बीएससी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक ना, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका एनसीईआरटी से शुरुआत करें। जैसा आप सब लोग जानते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी करना चाहते हैं, आप कहीं से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी से शुरुआत होता है, जो कि आपका न्यू मजबूत करता है। इसमें सब बेसिक से लेकर सारी बातों को दिया जाता है जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना होता है। अब आप लोग कहेंगे इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग ही वीडियो बना कर रखा है, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी नाम से मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो सबसे पहला होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक ना। इकोनॉमिक जो होता है वह 9 से स्टार्ट होता है, बाकी ये सब 6 से 12 तक के एनसीईआरटी स्टार्ट होते हैं। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को रोज़ सिर्फ 1 घंटा सिर्फ यूपीएससी के लिए देना है, ठीक ना। 1 साल में आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर एक प्लान मैंने बनाया था कि 4 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट कैसे करें, इसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। और मैं आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी का वीडियो भी डाल रहा हूँ, ठीक। इतना आपको समझ में आया, ठीक ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। अगर आप लोग 1 साल में 1 घंटा रोज़ एनसीईआरटी को देते हैं तो भी आपका 1 साल में एनसीईआरटी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। अब आपको इसके साथ स्टेप 2 में क्या देखते हैं हम लोग, आगे आप लोगों को क्या करना है। तो स्टेप 2, इधर स्टेप 2 एंड इधर, चलो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। स्टेप 2 बेसिक बुक पर जोड़ो, ठीक ना। जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना कर रखा है, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन से बुक बेस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से बुक हमको लेना है, ठीक ना। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका एक डायरेक्शन मेंटर हूँ, ठीक ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, ठीक ना, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना सपना साकार ना कर सके, ठीक ना। इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया था, क्योंकि मैंने देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पर्याप्त मात्रा में गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए चैनल को बनाया गया है, ठीक ना। अब स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 3 न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो।
देखो दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो वो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसमें एनसीईआरटी एंड जो होता है न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। आप लोग कहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है? द हिंदू एंड दैनिक जागरण आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, साथ में नोट्स बनाओ एंड डेली 5 पॉइंट्स नोट्स करो जो इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग एनसीईआरटी अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, ठीक ना, अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तो आप लोगों को न्यूज़पेपर एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी एनसीईआरटी एंड बुक्स में दिया होता है यह सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आता है कि जैसे कि कहाँ पर सुनामी होगा, कहाँ पर सुनामी है, ठीक ना। यह भूगोल से पॉइंट है। और कौन सी मतलब अपने देश से और बाहर के संबंध कैसे हैं, इस पे अगर आएगा तो यह होगा इंटरनेशनल से। यही सब आप लोगों को अखबार में देखने को मिलता है, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्टेप 4 में। अभी मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। और बीए मतलब बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 3 साल का प्लान भी बनाकर लाया हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। स्टेप 4 में टाइम टेबल बनाओ। देखो दोस्तों, सुबह या रात में आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा सिर्फ यूपीएससी के लिए देना है, ना कि अपने ग्रेजुएशन के साथ, ठीक ना। ओनली यूपीएससी के लिए आप लोगों को 1.5 या 2, अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक टाइम टेबल बनाऊं कि किस पोस्ट में ग्रेजुएशन के साथ आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो में बना दूंगा। एनसीईआरटी क्लासेस के बाद आप लोग क्वेश्चन करो, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, इसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यह मैं आपको अपने टेलीग्राम एंड कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब के दे दूँगा। इसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं साथ हूँ, चाहे कोई रहे चाहे ना, मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ। ड्रीम यूपीएससी आईएएस हिंदी हमेशा आप सभी के साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं हमेशा आपके लिए नए नए विचार लेकर आता रहता हूँ जो आप लोगों को मोटिवेट करें, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइंस स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप लोगों बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक ना। अभी हम लोगों ने क्या जाना, स्टेप 1 में जाना एनसीईआरटी कंप्लीट कैसे करें, एनसीईआरटी कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है। स्टेप 2 में पढ़ेंगे, हम देखे हैं हम लोग कि जो एडवांस लेवल का बुक होता है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा है और एनसीईआरटी के ऊपर भी अलग से वीडियो बना कर रखा है। स्टेप 3 में हम लोग देखे थे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, और 4th पॉइंट में हम लोग देखे थे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ये तो हो गया, ठीक ना। इसके बाद और यहाँ पर देखे थे 4th पॉइंट में, 4th पॉइंट में हम लोग देखे थे कि देखे थे 4th पॉइंट में हम लोग देखे थे रोज़ टाइम टेबल बनाना है आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर एक टाइम टेबल बनाया तो मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी आप लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक 1, प्रीलिम्स में ही फोकस कर जाना, ठीक ना। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं बल्कि आपका मेंस की भी तैयारी करना है, इसलिए आप लोग प्री में सिर्फ ऐसे पढ़िए कि अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर लेंगे तो आधे से ऊपर आपका जो जीएस पेपर प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस 1 का तैयारी ऐसे ही हो जाता है, ठीक ना। कुछ पॉइंट जो आप लोगों को अलग से पढ़ना होता है, एनसीईआरटी स्किप करना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीधा एडवांस लेवल का बुक पढूं, एनसीईआरटी को छोड़ दूं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक ना। पिछले साल इकोनॉमिक में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, जब मैं आप लोगों के लिए जो पेपर है इसको देखूंगा, एनालाइज करूंगा आपके सामने, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। मिस्टेक 3, एक साथ 10 टॉपिक पढ़ना। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग एक दिन में 10 टॉपिक या 5 टॉपिक पढ़ रहे हो तो वह आप लोगों के लिए
सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं आप लोगों को एक राय दूँ तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप लोग सबसे पहले 1 हफ्ते या 1 महीने का ऐसा टारगेट बनाएं जो आप लोगों को 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ें, सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ें। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया। 3 मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। मिस्टेक 4, सिर्फ कोचिंग नोट्स पर डिपेंड रहना। ठीक ना। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग ही लेना पड़ेगा तो आप लोगों का सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज के ज़माने में आप लोग यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री में अपने घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बताने वाला हूँ ऐप, जो कुमार एडुटेनमेंट ऐप है। इस पे कुमार सर बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम पैसे में यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ठीक ना। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक ना। अब प्रो टिप्स, खुद की स्टडीज बनाओ, स्टडी एंजॉय करो। आप ना खुद का एक पढ़ने का तरीका बनाएं और इसे पढ़ें और एंजॉय करें। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। ठीक ना। अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत कम लेते हैं सिलेक्शन। ठीक ना, इसमें ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप लोग मेरा बात मानिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अवॉइड कर सकते हैं। बट आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग लेते हैं तो। बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप लोग जियोग्राफी लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों ना। सोशोलॉजी लेते हैं तो वो भी आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाया है। मैंने आप इसमें बताया था कि आप लोगों को ऑप्शनल में कितने सब्जेक्ट होते हैं और हम लोग सबसे बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग देखे थे। ठीक ना। PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटर रिलेशन, या GS में भी होता है। जो आप लोग अगर आप लोग ऑप्शनल में इन किसी सब्जेक्ट में लेते हैं तो आप लोगों को जो GS का पेपर होता है इसमें ओवरलैप करता हुआ मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर आप लोग जियोग्राफी लेंगे तो जियोग्राफी जो होता है आपके GS पेपर में पूछा जाता है। सोशोलॉजी भी आपको GS पेपर में पूछा जाता है। GS में 4 पेपर होते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा है यूपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, तो आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 साल का प्लान। ठीक, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब शुरू होता है। ठीक, 1 मिनट। 3 ईयर प्लान। फर्स्ट ईयर में आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी न्यूज़पेपर फाउंडेशन बनाएं और साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक, सेकेंड ईयर में एडवांस लेवल की बुक पढ़ना है, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जिससे ले जाऊँ। ऑप्शनल पर रिसर्च करो। ठीक, ऑप्शनल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। ऐसे राइटिंग की शुरुआत करें। अब यहाँ से आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। ठीक, जो एसए का पेपर होता है, मेंस में एसए का एक पेपर, निबंध का पेपर होता है, इसमें आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट है तो आप लोग अच्छे से सेकेंड ईयर में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थर्ड ईयर में हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का किस एग्ज़ाम मतलब किस ईयर में आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यह था आप लोगों के लिए बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक, तो तक कहिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सलूशन ज़रूर दूंगा। जय हिंद।